कैसे हैं सब? समर सही गुजर रहा है। समर सही गुजरा सबका। अब तो वैसे ही ठंड हो गई है बाहर, भीग भीग के आ रहे हैं हर कोई। तो मैंने कहा चलो, मैं भी ज़रा अभी पिछले शो के बाद हमारी आज़ादी गुजरी है तो सबसे पहले दोनों सबको आज़ादी मुबारक कह दूं। एक आध दिन का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता। अंदर साहब सॉरी अगर आप बांग्लादेशी हैं, आई थिंक आप लोगों का थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन लेकिन जो जो अगस्त में मना रहा है आज़ादी, सबको आज़ादी मुबारक। वैसे तो इस ग्रुप को कहना चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने आज़ादी के लिए लड़ी थी और हम दोबारा यहाँ पे गुलामी में आके बैठ गए हैं। फ़र्क ये है, तब वो मिलों, फैक्ट्रियों, खेतों में गुलामी करवा रहे थे। अब हमसे ये स्काई स्क्रेपर्स में स्प्रेडशीटें भरवा रहे हैं, कोड लिखवा रहे हैं। गुलामी की तो गुलामी वहीं रह गई। और अलग, और टैक्स पहले भी लेते थे, पहले भी टैक्स लेते थे, अब भी टैक्स ले रहे हैं। अब भी पता नहीं कल का परसों टैक्स बढ़ाना थे। कसर यही रह गई है कि कल परसों कियर स्टारमर आके ये ना कह दे कि भाई दुगना लगान देना पड़ेगा। फिर आप लोग बॉर्डर गवास्कर जीत भी जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगान तो देना पड़ेगा। लेकिन वो ये जैसे भी ज़िंदगी हो, यहाँ पे सब कहते रहते हैं कि एनएचएस सही नहीं है, टैक्स बहुत देना पड़ रहा है, बाहर बड़े हंगामे हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी से पूछो ना कि वापस जाना है, कहते हैं नहीं 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 नहीं, वापस नहीं जाना किसी को। सबको सब यहीं सही है। और मज़े की बात यह है कि दैट इज़ द मोस्ट ब्रिटिश थिंग देयर इज़, कि आपकी ज़िंदगी चल जैसी भी रही हो, आप चेंज नहीं करना चाहेंगे लेकिन कंप्लेन ज़रूर करेंगे। तो हम एक तरीके से यहाँ आके वैसे ही बन गए हैं जैसे जिनको हम छोड़ने के चक्करों में थे। लेकिन चलें, अगस्त जनवरी हमारा बचपन में, मैं अगस्त आज़ादी का महीना होता है। बचपन में हमारा एक जोक होता था। तो मैं जब पढ़ रहा था तो हम ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ते थे, तो हमारे भी GCSE ये लेवल्स होते थे और उनका रिजल्ट्स डे हमेशा यही 13, 14, 15 अगस्त को होता था। तो हमारी एक सेइंग होती थी कि 14 अगस्त को या तो झंडा मिलेगा या तो डंडा मिलेगा। अब इस बात को याद रखना। तो अभी बैंक हॉलीडे वीकेंड था ना, मैं ट्रैवल कर रहा था ज़रा, तो थोड़ा दूर था तो मैं फ़ोन इतना चेक नहीं कर रहा था। तो मैं जब वापस आ रहा था तो मोटरवे पे हम ड्राइव कर रहे थे, तो हर जगह झंडे ही झंडे। अब मैं एक मोटरवे ब्रिज से गुजरूँ, एक झंडा नज़र आ रहा है, दूसरे मोटरवे ब्रिज से दूसरा झंडा, तीसरे से गुजरूँ तो 2 टकले झंडे लहरा रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सी आज़ादी मना रहे हैं? अगस्त में तो हमारी होती है, इनका क्या हो गया? खैर मुझे बाद में पता चला कि वो ये सारे जो इनके एंटी इमिग्रेशन वगैरह हो रहे हैं उसका कोई चक्कर था। तो अगस्त में झंडे तो नज़र आ गए। वो अलग बात है कि वो हरे के बजाय सफ़ेद झंडा नज़र आ रहा था। और फिर पता चला 13 सितंबर को टॉमी साहब ने डंडा भी दे दिया। अब इनके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती यार। ये कहते हैं कि ओ these people coming in taking our jobs and then not even working। पहले तो आप इसका मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आता। दूसरा, फिर इनको अपने ही मसले अलग होते हैं। अब मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी, कहते हैं कि all these call centers they always understaffed, no one picks up our call। मैं कह रहा था कि हाँ, वो जो जिस बंदे ने काम करके तुम्हारी कॉल उठानी थी उसको ही तुमने रास्ते में कुट दिया। अब क्या, अब वही, अब इनके ये अलग मसले हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई वापस भेजो सबको। अब काम तो सारा आपका देसी कर रहे हैं, आपके NHS में सारे देसी, आपके कॉल सेंटर में सारे देसी। वापस जाके क्या करोगे? बचेगा क्या यहाँ पे? तो लेकिन अभी अभी गोरे तो जैसे भी करें ना, आपको उनकी समझ आती है कि मतलब उनका एक मुल्क है, उनको लग रहा है कि हम उनसे बदला ले रहे हैं। अब 80 साल बाद, हम 80 साल पहले हमने उनसे आज़ादी ली थी, अब लग रहा है कि उनको भी अपनी आज़ादी चाहिए और वो भी उसके लिए ही लड़ रहे हैं। तो चले, अच्छा है, वो अपना अपना हक़ राय इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चलो, उनकी समझ आती है, मुझे अपनी देसियों की नहीं समझ आती। कुछ साल पहले ब्रेग्जिट हुआ था, आधे से ज़्यादा तो देसी ब्रेग्जिट कैंपेन करने के लिए गए थे। कह रहे थे इमिग्रेंट्स को निकालो भाई। कौन से इमिग्रेंट्स? मैं भी कल थोड़ा, मैंने कहा सेंट्रल लंदन अवॉइड करते हैं, तो मैं थोड़ा बाहर से गुजर रहा था, लेकिन मुझे स्टेशन पे ना अपने पास में मोहल्ले वाले एक देसी अंकल नज़र आ गए। वो भी पूरा इंग्लैंड, कंधों पे इंग्लैंड का झंडा लगाए हुए जा रहे थे। तो मैंने कहा भाई चौधरी साहब आप क्या जा रहे हैं? तो उन्होंने भी अपना जो है ना ठेठ पंजाबी एक्सेंट ऑफ किया और ठेठ ब्रिटिश एक्सेंट ऑन किया। कहा नो वी नीड टू सेंड बैक दीज इलीगल्स, यू गॉट स्टॉप द बोट्स। मैंने कहा वो यही बता रहे थे कि वो EDL के प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं।
मैंने कहा चौधरी साहब आपने सुबह उठ के शीशे में अपने आप को ज़रा देखा है? कूट देंगे आपको इडियट वाले, आप भी तो आए हैं। अब उनका फिर दोबारा ठेठ पंजाबी आ गया वापस। उन्होंने कहा पुत्र समझा कर, तू गल ही नहीं समझ रहा। मैं यहाँ आया था अपने ससुराल को पीछे छोड़ने के लिए, अब ससुराल मेरा उल्टा यहाँ आ गया है, जान तो छुड़वानी है ना उनसे। अब मैंने कहा यार चौधरी साहब अब आपके तो मसले ही अलग है, मैं अब इस पर क्या कहूँ। लेकिन आजकल जो भी हालात हो रहे हैं, बेस्ट टू स्टे सेफ, स्टे टुगेदर। अभी खैर आज 8 साढ़े 8 बजे तक तो थोड़ा सा माहौल गर्म रहेगा, लेकिन aside from that, you know, good to stick together. But anyway, thank you so much for my time.